हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जन्माष्टमी कब मनाया जाता है। दोस्तों भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आधी रात को व्रत रख भगवान का प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में फलाहार तथा धनिये की पंजीरी और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव मनाया जाता है। शास्त्र के अनुसार मानता है कि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से सभी नर नारी 7 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाता है। दोस्तों जन्माष्टमी के व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप अथवा अत्याचारों से तपने लगी थी, तब गाय का रूप बनाकर पृथ्वी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गई। जब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं के साथ जब पृथ्वी की दुख भरी गाथा सुनी तो तब सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ये तो अत्यंत चिंता का कारण है। तब सभी देवी देवताओं ने कहा, इसका समाधान के लिए हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तब सभी देवी देवताओं और ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु अपने अनंत सैया पर सो रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और भगवान विष्णु ने सभी से आने का कारण पूछा। तब दीनहीन भाषा में पृथ्वी बोली, हे प्रभु, पूरा भूमंडल पापों से और अत्याचारों से गिर चुका है, इसलिए हे प्रभु आप इस संकट का समाधान करें। ये सारी बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं पृथ्वी को सभी दोनों से बचाने के लिए मैं व्रजमंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसलिए तुम सभी ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीला का आनंद लो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता व्रज में आकर यादव कुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुई। कुछ दिनों तक ऐसे ही चला रहा, परंतु कुछ दिन बाद वासुदेव न और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी पृथ्वी को अपने आतंक से कष्ट देने वाला कोई और नहीं देवकी का भाई कंस था। जब वह तीनों गोकुल धाम जा रहे थे, तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसे तू अपनी बहन समझकर साथ लिए जा रहा है और उसी के गर्भ से हुआ उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तब यह आकाशवाणी सुनते ही कंस ने तलवार निकाली और वह देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, ये तेरी बहन है और बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता है। अगर जब भी देवकी के गर्भ से कोई भी संतान जन्म लेगा, मैं अपनी सभी संतानें आपको दे दूंगा, तब आपको कौन मारेगा। कंस उनकी बात मान गया, परंतु वह वासुदेव और देवकी को एक कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। वचन के अनुसार वासुदेव ने अपनी सभी पुत्रों को पैदा होते ही कंस को दे दिया तथा पापी कंस उन्हें मारता चला गया। देवकी के 7 पुत्रों को मारने के बाद जब कंस ने देवकी के 8वें गर्भ की बात पता चला, तब उसने उसे और बड़े कारागार में बंद कर दिया और बहुत ही बड़ा पहरा लगवा दिया। तभी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर खुशी का प्रकाश फैल गया। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना बाल रूप लिया तो तब वासुदेव और देवकी ने उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब भगवान कृष्ण जी ने अपना बाल रूप लिया और तब वासुदेव और देवकी के हाथ की हथकड़ी खुल गई। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, पहरेदार अपने आप हटने लगे। वासुदेव ने श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। जब वासुदेव ने यमुना को पार करने के लिए यमुना के अंदर गए, तब यमुना का पानी बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण के चरण को छूने के लिए लालहित यमुना भगवान श्री कृष्ण के पैरों को छू लेती है। उसके बाद यमुना भगवान श्री कृष्ण के पैर छूते ही अपना स्तर कम कर लेती है और बिल्कुल ही घट गई। तब वासुदेव पैदल ही यमुना को पार करके गोकुलधाम पहुंच गए। वहां पहुंचने उन्होंने एक दरवाजा खुला देखा। जब वह उसके अंदर गए तो यशोदा मैया सोई हुई दिखी, तो वासुदेव ने भगवान कृष्ण जी को वहीं सुला दिया और माता यशोदा के पास कोई कन्या को लेकर वापस कारागार में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें अपने आप ही हथकड़ियां लग गई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सोए हुए पहरेदार जग गए। हथकड़ियां लगने के बाद वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। तब वहां के पहरेदार ने कन्या की रोने की आवाज सुनकर कंस के पास खबर पहुंचा दी कि देवकी के 8वां संतान का जन्म हो चुका है। ये सुनते ही कंस कारागार के पास आ जाता है और कन्या को उठाकर जमीन पर पटकने वाला ही होता है। तभी वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश की तरफ उड़ जाती है और माता देवी के रूप में प्रकट हो जाती है और वह कहती है, अरे अत्याचारी, तुम्हें मारने वाला तो गोकुलधाम में पहले ही जन्म ले चुका है, अब तुम्हारा अंत वही करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने आकासुर और तारकासुर और कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी माता तथा अपने भक्तों की रक्षा की।
बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, अगर आप सभी को जन्माष्टमी की यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कृष्ण भगवान की जय और कथा कैसी लगी जरूर बताना। दोस्तों, आप सभी से विनती है कि जिन्होंने अभी तक हमारी कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।